बीए सेकेंड ईयर की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। अब हम ऋग्वेद के कुछ प्रमुख सूक्तों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस क्रम में हम सर्वप्रथम अग्नि सूक्त का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको अग्नि देवता का परिचय दिया है। अब हम मंत्रों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ये अग्नि सूक्त का पहले मंडल का पहला सूक्त है, जिसके देवता अब नाम से स्पष्ट है, देवता अग्नि है। इसके जो ऋषि हैं वो है विश्वामित्र और छंद है गायत्री। जब हम मंत्र का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर उस सूक्त के कौन ऋषि हैं, ऋषि यानी ऋषि हम किसे कहते हैं, ऋषियों मंत्र दृष्टारा, जिसने उस मंत्र का साक्षात्कार किया है। अर्थात यहाँ पर हम ऋषियों का मंत्र का कर्ता न मानकर दृष्टा मानते हैं। दृष्टा में दर्शन का भाव है, अर्थात अनुभूत ज्ञान। यहाँ पे दृष्टा जब हम बात करते हैं, दृष्टा देखने वाला, देखने वाले का तात्पर्य क्या होता है, जो उसको साक्षात अनुभव कर रहा है। तो जब हम वैदिक सूक्त पढ़ते हैं और उसमें हम ये मानते हैं कि ऋषि मंत्र के कर्ता नहीं, उनके दृष्टा हैं, तो उसमें उनका जो साक्षात अनुभव है, अनुभूति के स्तर पे केवल वो कल्पना नहीं है, अपितु वो उसे किस रूप में देख रहे हैं, उसका हमें वहाँ पर परिचय मिलता है। ये अपने पहले ही सूक्त के जो पहला मंत्र है, तो इस तरह से इसको हम एक कह सकते हैं कि पहले मंडल के पहले सूक्त का पहला मंत्र है। इसमें विश्वामित्र कहते हैं, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। वो यहाँ पे कहते हैं कि मैं ईड़े, यहाँ पे ईड़े स्तुति करता हूँ। ईड़ स्तुतो धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना, स्तुति करना। संपूर्ण जो हमारे वैदिक साहित्य है वो देवताओं की स्तुति में, उनकी प्रशंसा में रचा गया है। तो ये सर्वप्रथम वो कहते हैं अग्निम ईडे, अग्निदेव की स्तुति करता हूँ। कैसे है वो, यज्ञस्य पुरोहितम, जो यज्ञ के पुरोहित हैं। पुरोहित अर्थात उस यज्ञ को संपन्न कराने वाले हैं। दूसरा अर्थ हम इसका क्या कह सकते हैं, जो सर्वप्रथम हम जिसका आधान करते हैं, इसलिए वो पुरोहित, क्योंकि वही उसको आगे ले जाने वाला होता है। तो यहाँ पे पुरोहितम पुरस पूर्वक धा धातु से ता प्रत्यय करके धारण करने के अर्थ में दधाते रही से धा को ही हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं यज्ञ के पुरोहित हैं। और क्या है वो, ऋत्विजम, देवम ऋत्विजम, देव जैसा आपको पता है देव धातु से देव शब्द या देवता शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है प्रकाशनशील, द्योतनशील, दिव्यता जिसमें है। तो ऐसे जो अग्नि ऋषि, अग्नि देवता कैसे हैं, प्रकाशक स्वभाव के हैं और दान आदि गुणों से संपन्न है। तो देवता का दान आदि दिव्य गुणों से जो युक्त दान, अर्थात देने के अर्थ में, जब देने के अर्थ में क्यों, क्योंकि जिसमें सामर्थ्य है वही दे सकता है। तो जिसमें देने की सामर्थ्य है वो देवता। तो दान आदि जो दिव्य गुण है उनसे जो युक्त है उनको हम देवता कहेंगे। तो देवत्व प्रकाशनशीलता के अर्थ में जो प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखता है, जो देने की सामर्थ्य रखता है, जो दिव्य है, जो धारण करता है। इस प्रकार से हम देवता शब्द के कई सारे अर्थ करते हैं। तो देवम जो दिव्य गुणों से युक्त है, प्रकाशनशील है, ऋत्विज है, ऋत्विज अर्थात जो यज्ञ को संपन्न कराने वाला है। तो जो यज्ञ को संपन्न करवाने वाला ही देवताओं के ऋत्विक हैं। होतारम जो होता है, अर्थात देवताओं का यज्ञ में आवाहन करने वाले हैं, उन्हें बुलाने वाले हैं। वे आवाहन धातु से ही संपन्न होता है, तो जिसका अर्थ होता है बुलाने वाला। तो यज्ञ में जैसा आपको पहले भी बताया कि अग्नि को जो है हव्यवाह भी कहा गया, अर्थात यजमान की आहुति को, उसकी प्रार्थनाओं को वो
अन्य देवताओं को तक ले जाने वाला है और देवताओं को यज्ञ वेदी में लाकर उपस्थित करने वाला भी है। तो ये दूत कर्म भी करता है और साथ में देवताओं को लाने वाला भी है, तो इसलिए उसको होता कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो होता है अर्थात देवताओं को यज्ञ में बुलाने वाला है। रत्न धातमम, रत्नों को धारण करने वाले हैं। रत्नों को धारण करना अर्थात अपने अंदर समाहित करने वाले हैं। ऐसे अग्नि देवता की मैं स्तुति करता हूँ। मैं अर्थात विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र कहते हैं, मैं उन अग्नि देवता की स्तुति करता हूँ जो यज्ञ के पुरोहित हैं, दिव्य दान आदि गुणों से युक्त हैं, ऋत्विक हैं, यज्ञ में देवताओं का आवाहन करने वाले हैं, रत्न धातमम, रत्नों को धारण करने वाले हैं। ऐसे अग्नि देवता की मैं स्तुति करता हूँ। तो यहाँ पर उनको विविध गुणों से, जो उनके अंदर जो गुण हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि वो अग्नि देवता कैसे हैं। तो यहाँ पे जैसा आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि अग्नि का जो निष्पत्ति होती है कि ये इण गतौ धातु से निष्पन्न होता है। इण का अर्थ होता है गति करना। अयन शब्द से यहाँ पर आ को, दह धातु से निष्पन्न दग्ध शब्द से गा को, और नि धातु को रस्व करके नी का ग्रहण करके अग्नि शब्द निष्पन्न होता है। और इस प्रकार इसके जो 3 भाव है, जैसा आपको पहले बताया भी है, गतिशीलता, दग्ध से जलाने वाला, और जो नी यानी कि सन्मार्ग पर ले जाने वाला होता है। तो ऐसे अगि गतौ धातु से नी प्रत्यय करके अग्नि शब्द निष्पन्न होता है। तो इस प्रकार से कई तरह से हम इस अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं और उसकी क्रमशः गतिशीलता के अर्थ में, जलाने के अर्थ में, आगे ले जाने के अर्थ में इसकी व्युत्पत्ति की जाती है, उसके अर्थ किए जाते हैं। अब दूसरा मंत्र हम देखते हैं, जो दूसरे मंत्र के अंदर आता है, अग्नि पूर्वे भी ऋषिभि ईट्यो नूतनै उत सा देवान इह वक्ष्यति। अग्नि, यहाँ पर वो अग्नि का महत्व बता रहे हैं कि किस प्रकार से अग्नि देवता पूर्ववर्ती ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते रहे हैं। और नूतनै उत, और जो नवीन ऋषि हैं, अर्थात यहाँ पे क्योंकि विश्वामित्र स्वयं उनका प्रशस्ति गान कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो तत्काल समय में या उस समय पर वो वर्तमान कालिक हो गए। तो विश्वामित्र के पूर्ववर्ती जो परंपरा रही ऋषियों की, उन्होंने भी अग्नि का गुणगान किया है, उनकी प्रशंसा की है, उनकी स्तुति की है। और जो विश्वामित्र के समकालीन है, उनके तुलना में नवीन है, अर्वाचीन है, वो भी अग्नि देवता की स्तुति करते हैं। सा देवान इह वक्ष्यति, और वो अग्नि देवता यहाँ यज्ञ में, यहाँ से तात्पर्य क्या है, यज्ञ में, सा देवान इह वक्ष्यति, वो अग्नि देवता इस यज्ञ में, इह यानी कि इस यज्ञ में, आवक्ष्यति, उनको प्राप्त कराए, यानी देवताओं को यहाँ लेकर आए। तो यहाँ पूर्वे भी से तात्पर्य है जो विश्वामित्र के पूर्ववर्ती जो ऋषि हुए, ईड्या स्तुति के योग, तो उनके द्वारा स्तुति की जाती है। और जो नूतन, जो उनके संवर्ती कालीन है, उनको हम कहेंगे नवीन। यही इस यज्ञ में आवक्ष्यति, आवक्ष्यति अर्थात वक्ष लेट लकार का रूप है। तो कहते हैं कि यहाँ इस यज्ञ में लेकर आए, यहाँ पे उसका तात्पर्य क्या होगा, यहाँ इस देवताओं को प्राप्त करावे, अर्थात वो यहाँ उस अग्नि देवता इस यज्ञ में अन्य देवताओं को, जिनका वो आवाहन कर रहा है यजमान, उनको लेकर आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ सा देवान, यहाँ पे चंद्रबिंदु हो गया, देवान ना को, तो इतना स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पे नकार है, देवान देवताओं को, तो द्वितीया का बहुवचन है। उस ना को यहाँ पे चंद्रबिंदु हो गया है। आ इह वक्ष्यति, यहाँ पे आ प्लस ई मिल करके ए हो गया है, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सा देवान इह वक्ष्यति,
तो यहाँ पे जो आ का जो है स्वतंत्र प्रयोग है उस उपसर्ग का, वो ई से पूर्व आ करके आ प्लस ई होकर के ए हो गया है। तो आगे स्वर आने के कारण जो नकार है, अनुनासिक जो वर्ण है, उसको यहाँ पर चंद्र बिंदु हो गया है। इसी प्रकार से आप देखते हैं पूर्वे भी, ये रूप हमें लौकिक संस्कृत में नहीं मिलता है। यहाँ पर लौकिक संस्कृत में क्या बनेगा, आकारांत पुल्लिंग शब्द से पूर्वई, जैसे रामई। वैसे यहाँ पे हमें क्या मिलता है, पूर्वे भी, यानी भिस का जो है सकार को ऋतु और विसर्ग हो गया है, भिस को ऐसा आदेश यहाँ पर नहीं हुआ है। ईडिया आपको स्पष्ट हो जाएगा, ईट धातु से यत प्रत्यय है, ईड्य उससे बनता है। वक्षति इसी प्रकार से लेट लकार का रूप है। और हम यहाँ पर जो लौकिक संस्कृत से वैदिक संस्कृत में जो व्याकरण के स्तर पे हमें जो छोटी छोटी जो भिन्नता है वो दिखाई पड़ती है यहाँ पर आकर के। अगर हम लौकिक संस्कृत में देखेंगे तो वहाँ पे उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होगा, वो धातु के साथ जुड़ कर के ही आएगा। जबकि यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सा देवान यह वक्षति जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे आ का जो है वो एक स्वतंत्र महत्व है। सा इह देवान आवक्षति, उसका यहाँ पे धातु के साथ प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि उसको हमने कहाँ जोड़ दिया है, इही के साथ में। वहाँ पे हमें प्रयोग देखने को मिलता है और वहाँ संधि भी हो जाती है। अब इस क्रम में ही हम आगे के मंत्र को देखेंगे। अग्निना रयिम अश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। अब यहाँ पर जो ऋषि है वो अग्नि से कहता है कि वो यजमान को जो लाभ मिलता है उसके कारण वो किस प्रकार से संपत्ता प्राप्त होती है, या अग्नि का पूजन करने से या अग्नि का स्तवन करने से यजमान को क्या लाभ होता है, उसका वो वर्णन करते हैं। अग्निना रयिम अश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्, कि वो अग्नि देवता दिवे दिवे प्रतिदिन, दो बार कहा दिवे दिवे यानी कि प्रतिदिन ही, पोषम यशसम वीरवत्तमम रयिम अश्नवत्, पोषम जो पोषण को प्राप्त होने वाले हैं, यशसम जो यश को प्राप्त होने वाले हैं, वीरवत्तमम तम प्रत्यय लग गया है। वैसे पुत्र वीरवत्तमम, वीरों से जो अत्यधिक वीरतों से युक्त है, ऐसे पुत्र को भृत्यादि जो हैं उनको रयिम अश्नवत्, रयिम अर्थात धन, रयिम का अर्थ होता है धन, वो ऐसे पुत्रों से जो भृत्य इत्यादि हैं उनसे, और वीर वत्तमम और साथ में जो वीरों से हैं, ऐसे लोगों से युक्त धन को प्राप्त करता है। तो अग्निना रयिम अश्नवत्, अश्नवत् का अर्थ है प्राप्त करना, अश्नोति भी उसी अर्थ में आता है, प्राप्त करने के अर्थ में आता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि वो अग्निना, अग्नि देवता के द्वारा या अग्नि के की स्तुति की जब वो करता है, किसी की प्रशंसा करता है, तो स्तुति किए जाते हुए या स्तुति किए जाने पर अग्नि देवता से वो कौन, यजमान, तो वो यजमान प्रतिदिन ही यानी कि नित्य प्रति ही पोषम पुष्टता को प्राप्त करता है, यशसम यश प्राप्त करता है, कीर्ति प्राप्त करता है। इसी प्रकार से वीरवत्तमम, वीर पराक्रमी पुत्र इत्यादि को से जो युक्त है, उससे जो युक्त है अर्थात उनके सहित, है ना। और उसके बाद रयिम धन को अश्नवत् प्राप्त करता है, अर्थात जब वो अग्नि की स्तुति करता है तो ये समस्त जो सांसारिक या भौतिक जो समृद्धि है वो स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि पोषम यानी कि उसको भोजन की कोई कमी नहीं रहती है, पुष्ट रहते हैं, पोषण को प्राप्त होने वाले अर्थात पुष्ट होने वाले, किस प्रकार से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, है ना।
तो सब प्रकार से पोषण को जो प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे यश भी महत्वपूर्ण है कि यश का अर्थ ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे उसको जिस प्रकार के वो कार्य करता है तो उस यश को प्राप्त करता है। और जो वीरवत्तम, जो उसको वीर, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो सेवक गण हो, ऐसे वीरों से जो युक्त है, ऐसे धन को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वो किस प्रकार से अग्नि अपने यजमान के ऊपर अनुग्रह करता है, या वो उसकी स्तुति की जाती है तो वो किस प्रकार से उनको सब प्रकार से पुष्ट करता है। तो इसीलिए मैकडोनल ने जो है इसका यशसम का अर्थ किया है जो कीर्ति कारक हो या प्रकाश कारक हो, यानी कि जिसके द्वारा आपकी कीर्ति को हम कहते हैं चतुर्दिक प्रसृत होती है, यश का विस्तार होता है। तो जब वो उसकी स्तुति करता है तो निश्चित ही उसके वो ऐसे कार्य करने के लिए समर्थ हो जाता है जिससे उसका यश चारों ओर प्रसरित हो। हमें इसका अर्थ इस प्रकार से लेना चाहिए कि जब व्यक्ति समर्थ होता है, समर्थ यानी कि देवता के अनुग्रह से जब उसकी जो मेधा है वो विकसित होती है, या वो सब प्रकार से, वो कह रहे पुष्ट होता है। पुष्ट किस प्रकार से? शारीरिक रूप से पुष्ट होता है, आर्थिक रूप से पुष्ट होता है, तो उसके यश का भी निरंतर विस्तार होता रहता है। अब चौथा मंत्र पढ़ते हैं। अग्नेयम यज्ञम अध्वरम विश्वता परिभूरसी सा इद्देवेषु गच्छति। अब यहाँ पर कहते हैं कि हे अग्नि देवता, अग्नि ये संबोधन है, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हे अग्नि देवता, यम अध्वरम, जिस अध्वर, अब यहाँ पे देखो अध्वर का अर्थ भी होता है यज्ञ, यहाँ पे कह रहे हैं अध्वर कह रहे हैं और दूसरा कह रहे हैं यज्ञ, तो दो एक ही अर्थ वाले दो शब्दों का, पदों का प्रयोग हमको लगेगा कि अनुचित है, पर यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अध्वरम ना ध्वरम, अर्थात जिसमें ध्वरः न विद्यते, ध्वरः जिसमें हिंसा विद्यमान नहीं है, वो है अध्वर, यानी हिंसा रहित यज्ञ को विश्वतः सब ओर से, चारों ओर से परिभू असि, आप प्राप्त करते हैं। अर्थात तुम जिस हिंसा रहित यज्ञ को सभी दिशाओं में प्राप्त कर रहे हो, सा इत देवेषु गच्छति, सा वो, इत यहाँ पर देवेषु देवताओं को भी प्राप्त होता है। बड़ा ही सीधा सा अर्थ है जिसको कह रहे हैं कि यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि हे अग्नि देवता, तुम जिस हिंसा रहित यज्ञ को सभी दिशाओं में प्राप्त, विश्वता यानी कि चारों ओर से। अब अगर आप देखें तो अग्नि का जो स्वरूप है वो सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र व्याप्त कैसे है? जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो उसकी शिखाएं ऊर्ध्वगामी होती हैं और चारों ओर उसकी जो लपटें हैं, जो उसकी शिखा है, वो चारों ओर फैलती है। तो यहाँ पर वो सब प्रकार से यजमान की हवि को स्वीकार कर रहा है, उसको उससे पुष्ट हो रहा है। उसी भाव को यहाँ पे वो कह रहे कैसा है वो यज्ञ? अध्वरम, जो हिंसा रहित यज्ञ है। तो जिस हिंसा रहित यज्ञ को सभी दिशाओं में प्राप्त कर रहे हो, वो यज्ञ यानी कि सा इत, वही यज्ञ देवेशु गच्छति, देवताओं को प्राप्त होता है। अर्थात जिन हवि को तुम स्वीकार कर रहे हो वो हवि तद विषयक देवता को, या जिस देवता को उद्देश्य करके दी जाती है, वो प्राप्त होती है। यानी अग्नि यहाँ पे माध्यम बनता है देवताओं तक हवि को पहुँचाने का। यानी कि जब हम कहते हैं कि अग्नि में इदम अग्नि इदम नमम या इदम इंद्राय इदम नमम, तो वहाँ पे ये इंद्र के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो वहाँ पर वो यजमान जब ये कहता है तो वो हवन तो कर रहा है अग्नि में, लेकिन वो हवि जिसको हम उसको देवताओं का भोजन कहते हैं, उसके द्वारा उस अग्नि के माध्यम से उस देवता तक पहुँच जाती है। वही भाव यहाँ प्रकट किया गया है कि जिसको तुम चारों ओर से प्राप्त कर रहे हो वही हवि देवताओं तक जाती है। और देवताओं को जिसे हम कहते हैं, आपको पहले भी बताते आए हैं कि हम कहते हैं कि देवता और जो जीव है, इसको जीव कहो, व्यक्ति कहो, संसार में जो उत्पन्न हुआ है, तो वो
दोनों एक दूसरे का उपकार करते हैं, परस्परोपकारक जिसे हम कहते हैं। कि जब हम या यजमान व्यक्ति हवन करता है, होम करता है, उस हवि के माध्यम से देवताओं का शरीर पुष्ट होता है। और देवता जब पुष्ट होते हैं तो वो यजमान पर अनुग्रह करते हैं, वो उसको वापस कर देते। तो एक दूसरे को बढ़ाने की, उनका वर्धापन करने की, उन्हें पुष्ट करने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। अब यदि यहाँ पर ये कहा जाए कि इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये देवता हमें पुष्ट कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जब भी हम वैदिक संस्कृति की बात करते हैं तो उस कहते हैं यज्ञ प्रधान थी। यज्ञ के आप किसी भी देवताओं को प्रसन्न करना है तो यदि स्थूल रूप के अंदर, इसके पहले भी आपको बताया कि स्थूल रूप जो है उसका यज्ञ का, उसको भी देखेंगे तो वो लोक कल्याणकारी है। जिस प्रकार से हवि प्रदान की जाती है तो उस पूरे प्रक्रिया में जो यज्ञ की प्रक्रिया है उसके द्वारा मनुष्य के जो अपरिग्रह की भावना का विस्तार होता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को फिर इतना आडंबर करने की क्या आवश्यकता है, इतने संसाधन जुटाने की आवश्यकता कि वो अग्नि प्रज्वलित कर रहा है और उसके अंदर होम कर रहा है। लेकिन एक इससे एक साक्षात अगर आप देखें तो ये बात निरंतर रिसर्च के अंदर भी सामने सिद्ध हुई है, सामने आई है कि जो होम किया जाता है, हवन किया जाता है, उससे जो धुआं उठता है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें नहीं बनती है। तो यानी कि उसका जो एक साइंटिफिक जो यूज़ है, या कहना चाहिए कि उससे जो वातावरण की शुद्धि होती है, ये बात तो निरंतर जो है प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो चुकी है कि उसी को हम कहीं और करें किसी और तरीके से तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और वो जब हवन की जो प्रक्रिया है उस तरह से हम अग्नि को प्रज्वलित करके और जब उसके अंदर समिधा डालते हैं, उसमें हम हवी डालते हैं, तो उसके द्वारा जो उससे जो धुआं उठता है उससे वातावरण शुद्ध होता है, जो कीट पतंग है वो नष्ट होते हैं। तो वातावरण की शुद्धि के लिए हवन करवाया जाता है। तो शुद्धि के साथ साथ क्या है, जब अग्नि प्रज्वलित होती है हम उसके प्रति पूज्य भाव रखते हैं। हम जो भी उसके निमित्त दे रहे हैं तो हम ये सोच के ही दे रहे हैं कि ये इसके अंदर खत्म हो गया। स्वाहा का अर्थ यानी कि जिस देवता के निमित्त दी गई उसने उस हवि को स्वीकार कर लिया, भोजन के रूप में स्वीकार कर लिया। तो जो अदृश्य शक्ति है, जिनसे हम अगर ये थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये हमको दिखाई नहीं पड़ रहे देवता, लेकिन जो अदृश्य शक्ति है उसके प्रति उसको स्वीकार करना, उसकी सत्ता को स्वीकार करना, उसके आगे नतमस्तक होना, और उसके साथ साथ इस बात को कि जो अदृश्य है उसके प्रति यदि हमारा ये व्यवहार है तो जो हमारे सम्मुख उपस्थित हैं, जो दृश्यमान जगत है, जो हमारे संगी साथी हैं, उनके प्रति भी हमें उसी उदार भावना को रखना चाहिए। और उनको बढ़ाने के लिए, उनका पोषण करने के लिए हमें जो कुछ भी हमारे पास है उसका एक नियत अंश अवश्य व्यय करना चाहिए। ये तो एक साक्षात हमें शिक्षा मिलती है, उपदेश मिलता ही है इस यज्ञ की परंपरा से कि हम जो कार्य कर रहे हैं मन में पवित्र भाव रखें, अपने मन को शुद्ध रखें। क्योंकि उसमें यह भी है कि पहले मन को शुद्ध करो। शरीर की शुद्धि से तात्पर्य यही है, शरीर को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो, कि जो उसका हम कहते हैं कि आचमन करो, तो उसका जो जल हम संकल्प उस समय लेते हैं हाथ में और कहते हैं कि ये अंदर तक जाना चाहिए, यहाँ तक, तो उसके साथ जो एक पवित्रता का आधान करते हैं कि हम अंदर और बाहर दोनों प्रकार से शुचिता से युक्त हों, शुद्ध हों। तो जब हमारा मन अंदर बाहर दोनों से शुद्ध होगा तो उसमें विचार भी शुद्ध आएंगे और हम जो संकीर्णता के दायरे से निकलेंगे। कि यहाँ ये नहीं है कि हम यज्ञ में तो देवताओं को हवि दे रहे हैं लेकिन हमारे साथ में जो लोग हैं उनका हम अनदेखी कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ हमें ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हम अपने वातावरण को शुद्ध रखें। फिर यज्ञ के अंदर ऐसा नहीं है कि आप हमेशा एक ही व्यक्ति बैठा है, तो वो एक सामूहिक भी होता है। तो वहाँ पे जो समूह की जो चेतना है, सर्व कल्याण की बात है, लोक कल्याण की बात है, उससे जुड़ने की बात है, उन समस्त गुणों का विकास हमें देखने को मिलता है। अब इसकी जो प्रक्रिया है उसको आप पढ़ेंगे भी, उससे संबंधित भी, क्योंकि इसके अंदर वो बहुत हो जाता है। तो उसको नोट्स के रूप में मैं यज्ञ का जो महत्व है, उसको किस प्रकार से संपन्न किया जाता है, वो आपको उपलब्ध करवा दूंगी, ताकि उसकी जो वैज्ञानिकता है,
उसका जो उद्देश्य है वो आपके स्पष्ट हो जाए, और उस परिप्रेक्ष्य में जब आप इन जो बिना सा भी आपको अंश पढ़ना है उसके महत्व को आप समझ सकेंगे। अस्तु।